नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत समस्तीपुर जिले में भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम से की है। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की और गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के नेता को सम्मान दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि नई रफ्तार से चलेगा बिहार, अब फिर आएगी एनडीए की सरकार। पीएम ने कहा कि एनडीए यानी कि विकास की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेला पहल के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इस मौके पर कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज स्किल इंडिया अभियान के जरिए युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। पीएम ने इस मौके पर प्रतिभा सेतु पोर्टल का भी जिक्र किया। अगले दौर के जीएसटी सुधार से रोजगार के बड़े अवसर बनने का पीएम मोदी ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि जब हर रोज इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते होते हैं तो मांग बढ़ती है और इसमें बढ़ोतरी होने से रोजगार का सृजन होता है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। सिवान और बक्सर में उनकी 2 बड़ी जनसभा होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज वैशाली में एक प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने सहरसा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि महागठबंधन के लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने मान लिया है कि वह मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेंगे। महागठबंधन द्वारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि लोगों ने कितना समर्थन दिया है ये तब दिखाई दिया कि जब राहुल गांधी के करीबी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल उठाए और कहा कि केवल राहुल गांधी का चेहरा ही बिहार में वोट जीत सकता है और किसी और का चेहरा काम नहीं करेगा। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि 2025 में फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं और उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना है। मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे लेकिन जब वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार की जनता सब बात समझती है कि बिहार में उनका कैसा काम रहा है और नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। बिहार विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि पर 70 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। प्रकृति और संस्कृति के संगम का प्रतीक महापर्व छठ नजदीक है और देश भर में इसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं से छठ पर्व से जुड़े गीत साझा करने का आग्रह किया है। रेलवे ने देश भर में यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है ताकि लोगों को इस त्योहारी सीजन में आने जाने में कोई परेशानी ना हो।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में रेल भवन के वॉर रूम में स्पेशल ट्रेनों की स्थिति की समीक्षा की और इस वॉर रूम में देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और अतिरिक्त टिकट काउंटर के साथ ही सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की भी तैनाती की गई है। छठ पर्व को लेकर रेल मंत्रालय ने व्यापक प्रबंध किए हैं और रेल मंत्रालय पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं मुहैया करा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने पटना जंक्शन परिसर में ही पंडालों की व्यवस्था की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथा नैनी हरीश ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, गाजा में शांति और फिलिस्तीनी मुद्दे पर आयोजित खुली बहस के दौरान भारत का पक्ष रखा। हरीश ने कहा कि कूटनीतिक पहल से क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने आज लोंगेवाला के निकट नटौट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोंगेवाला सीमा पर थार शक्ति अभ्यास का निरीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के चिन्नातेकुर के पास हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई। बस में सवार 41 यात्रियों में से 20 की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा है कि आग लगने की दुखद घटना में हुई जान माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कुर्नूल बस हादसे पर जताया दुख। पीएम ने कहा है कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ है। पीएम एनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मुंबई में प्रसिद्ध वकील और लेखक वर्जीस देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी मिशन का आज विमोचन होगा। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र नेता के रूप में उदय की कहानी को व्यक्त करती है और साथ ही इसमें पीएम के नेतृत्व में हुए नीतिगत सुधारों की भी समीक्षा की गई है। राजस्थान के जयपुर में सीएनजी पंप पर झड़प में कथित तौर पर शामिल एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। गुजरात के वलसाड में एक पेपर मिल में भीषण आग लग गई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के खानपुर एक्सटेंशन स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में इंडिया एंड यूएनए पोस्टल हिस्ट्री कार्यक्रम में भाग लेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक नितिन नीरा चंद्रा द्वारा निर्देशित और हॉलीवुड व बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीतू चंद्रा द्वारा निर्मित बहुप्रतीक्षित फिल्म छठ आज वेब ओटीटी पर रिलीज हो गई है। आकाशवाणी के रंग भवन में फिल्म का प्रीमियम हुआ और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी ने छठ पर्व के मौके पर इस फिल्म की रिलीज को लेकर खास बात करते हुए प्रसार भारती के ओटीटी चैनल वेब की बढ़ती लोकप्रियता पर भी प्रकाश डाला। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुराड़ी क्षेत्र में विशेषज्ञों ने इसका सफल परीक्षण किया।
29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली कृत्रिम वर्षा हो सकती है और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। भारतीय विज्ञापन इंडस्ट्री के मशहूर शख्स पीयूष पांडे के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पीयूष पांडे जी अपनी रचनात्मकता के लिए प्रशंसित थे। उन्होंने विज्ञापन और संचार जगत में अभूतपूर्व योगदान दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल का भांडाफाड़ कर दिया है और 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी दिल्ली का है जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का निवासी है और दोनों ही फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे और किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे हैं वो जीतेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर सेना के लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के साथ मिलकर हिम तेंदुआ के संरक्षण पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अब से 5 साल तक काम करने वाली महिला शिक्षक और 7 साल तक काम करने वाले पुरुष शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा का रुख स्पष्ट है, हमें अदालत के न्याय पर पूरा भरोसा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में 2 दिनों के लिए तेज वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। तमिलनाडु के थुडुकुडी में तेज बारिश की वजह से जलभराव की समस्या देखी गई। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस साल फेस्टिव सीजन में यूपीआई ने नया रिकॉर्ड बनाया है। धनतेरस पर 1.02 लाख करोड़ रुपए के लेन देन के साथ ही ये अब तक का सबसे ऊंचा एक दिवसीय आंकड़ा रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि धनतेरस से दीपावली तक औसतन 73.69 करोड़ का लेन देन दर्ज हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा है कि जीएसटी दरों में कटौती से खपत बढ़ी है और मध्यम वर्ग को अधिक खरीदारी का अवसर मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गाजियाबाद में सीजीएसटी भवन के नए कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। भारत सरकार की उड़ान योजना ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी है। 2014 में 74 हवाई अड्डों की संख्या 2025 में बढ़कर 163 हो गई है और सरकार का लक्ष्य 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या को 350 से 400 तक पहुंचाने का है। विमानन क्षेत्र में 77 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और उड़ान योजना से पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय आगामी 3 से 5 नवंबर तक दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी कि ESTIC 2025 का करेगा आयोजन। मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया है कि ये एक प्रमुख नया मंच है जिसे वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं को एक साथ लाकर विकसित भारत 2047 के लिए भारत के तकनीकी रोड मैप को आकार देने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी के दौरे पर हैं। आज वो बर्लिन ग्लोबल डायलॉग्स में शिरकत करेंगे और खास विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेंगे। और इससे पहले पीयूष गोयल ने कल बर्लिन ग्लोबल डायलॉग्स के संस्थापक और अध्यक्ष प्रोफेसर लार्स हेंड्रिक रोलर से यूरोपियन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बर्लिन में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश व्यापार मंत्री से मुलाकात की। उस दौरान भारत और लग्जमबर्ग के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने मर्सिडीज बेंज ग्रुप, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी एजी, हंटेक्ट एजी और शैंसलेफ एजी के सीईओ से भी मुलाकात की।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीन रीचा से मिले। पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा कि बातचीत व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। भारत में स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। होटल अब योग अभ्यास और नेचर इमर्शन जैसे वेलनेस ट्रैवल बुकिंग पर भरोसा कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधाएं लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन अब ये मुख्य धारा में आ रही है। सरकार ने नए आईटी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे सोशल मीडिया के मध्यस्थों पर अनुपालन लागत का बोझ बढ़ सकता है। भारतीय बाजार शुक्रवार के आखिरी कारोबारी दिन सपाट खुले। सुबह करीब 9:32 पर सेंसेक्स 62.31 अंक की गिरावट के साथ 84,494.09 स्तर पर था। डेलॉयट इंडिया ने बढ़ती मांग एवं नीतिगत सुधारों के बीच चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7 से लेकर 6.9% की दर से बढ़ने का गुरुवार को अनुमान लगाया। डेलॉयट ने कहा है कि घरेलू मांग में तेजी, उदार मौद्रिक नीति और जीएसटी 2.0 जैसे रचनात्मक सुधारों से वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन मिशन का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों को लोगो केवल जेपीईजी या पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में स्वीकार किया जाएगा। दिवाली के बाद सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड के मुनाफे में वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 17% की गिरावट दर्ज की गई है। रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट को जर्मनी में अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। रोसनेफ्ट का जर्मनी में कारोबार जर्मन अधिकारियों के नियंत्रण में है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा शांति योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए इजराइल का दौरा किया। रूबियो की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है कि जब इजराइल की संसद ने वेस्ट बैंक को इजराइल में शामिल करने वाले विधेयक को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि वेस्ट बैंक में विलय की दिशा में यह कदम गाजा में राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को खतरे में डाल सकता है। गाजा की ताजा स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन 10 अक्टूबर से प्रभावी हुए इस समझौते के बाद से उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। समझौते के अनुसार बंधकों और कैदियों की अदला बदली की गई है, जिसके तहत मृत बंधकों के शव सौंपे गए हैं और गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की आंशिक वापसी हुई है। अमेरिका की ओर से रूसी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दबाव पे झुकने वाले देश नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन प्रतिबंधों का कुछ असर जरूर होगा। पुतिन का मानना है कि इन प्रतिबंधों के कुछ नतीजे जरूर दिखेंगे। पुतिन के अमेरिकी प्रतिबंधों पर दिए गए बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो अच्छा है। हंगरी में विपक्षी टिग्जा पार्टी के नेता पीटर मग्यार के हजारों समर्थकों ने गुरुवार को बुडापेस्ट में प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान की सरकार के विरोध में रैली निकाली। सरकार ने ऐसे आरोपों से इनकार किया है, लेकिन मग्यार ने मतदाताओं की निराशा का फायदा उठाया। कैरिबियन के बाद अब अमेरिकी सुरक्षा बलों ने पूर्वी प्रशांत महासागर में 2 जहाजों पर हमला करके 5 कथित ड्रग तस्करों को मार गिराया है। कनाडा के टैरिफ विरोधी टीवी विज्ञापनों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी व्यापार वार्ताएं रद्द करने का ऐलान कर दिया है। पेरू की सड़कों पर जेन ज़ी नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन ने अपनी मांग को तेज कर दिया है। एयरबस, थेल्स और इटली की लियोनार्डो ने अपने उपग्रह और अन्य आंतरिक व्यवसायों को मिलाकर एक नया सैटेलाइट सेवा प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है।
म्यांमार थाईलैंड सीमा पर स्कैम सेंटर में कार्रवाई के बाद 600 से अधिक लोग भागकर थाईलैंड में प्रवेश कर गए हैं। आज संयुक्त राष्ट्र दिवस है और विश्व में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत ने महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बारिश से प्रभावित मैच में 49 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बनाए और मैच डीएलएस नियम के तहत 53 रन से भारत के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारत को 2 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त भी हासिल कर ली है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में भारत का अभियान दूसरे दौर में ही समाप्त हो गया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में रोहन कपूर और रुथविका गाडे मिश्रित युगल में फ्रांस की 5वीं वरीयता प्राप्त थॉम गिगक्वेल और डेल्फिन डेल रू की जोड़ी से हारकर बाहर हो गए। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।